ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की ये सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि साथियों अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये कंप्लीट हो चुकी है सारी सीरीज, आपको सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है साथियों। इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य बताएं साथियों, हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किसी प्रकार कोई फ्लूइड भरा हुआ हो, इस प्रकार इसमें कोई बॉडी डूबी हुई हो साथियों, इस प्रकार अब इसमें फिर और फ्लूइड भर दिया हो। इस प्रकार साथियों दो फ्लूइड हो तो इसकी डेंसिटी हाई है, फिर इसकी डेंसिटी, फिर ऊपरले वाले फ्लूइड की डेंसिटी होती है साथियों। तो निचले वाले फ्लूइड में बॉडी कितनी डूबी हुई है, ऊपरले वाले में कितनी डूबी हुई है, ये सब हमने जाना था पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में जानते हैं साथियों कंडीशन ऑफ सिंकिंग। किस प्रकार साथियों कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये निचला फिक्स सरफेस है, आप देख सकते हैं ये जो सरफेस है नीचे, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है इस प्रकार से। अब इसमें आप कोई बॉडी छोड़ते हैं साथियों, इस प्रकार ये कोई इस प्रकार की बॉडी है, इसको आप इसमें अंदर डालते हैं तो इसमें इसको आपने पकड़ रखा है, मान लीजिए धीरे धीरे इसको आप अंदर जाने दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में Fv1 फोर्स लगेगा साथियों। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा उसका जितना वेट है उसके बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स लगता है साथियों, जैसा कि हम पिछली वीडियोज में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसको और आप अंदर जाने देते हैं, इसका वेट ज़्यादा है साथियों तो ये बैलेंस नहीं होती है। इस प्रकार इसको आप छोड़ते जाते हैं तो ये नीचे आकर सिंक कर जाती है, डूब जाती है, सतह से नीचे आ जाती है साथियों। स्टार्टिंग में Fv1 था, फिर और छोड़ते हो आप इसको अंदर जाने देते हो तो Fv2 हो जाता है। इस प्रकार यहाँ बॉडी आ जाती है तो आपको लगता है ये बी Fv और 3 अर्थात कंप्लीट जो बॉडी है सबमर्ज हो जाती है। उसका जो वेट है साथियों नीचे की तरफ इसको लेकर आ जाता है। ये बॉइंट फोर्स होता है साथियों जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जितना बॉडी है फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करती है उसके वॉल्यूम में जो वेट होता है उसके बराबर ये बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है साथियों। यहाँ पर जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है बॉडी के द्वारा उससे ज़्यादा वेट है साथियों इस बॉडी में, इसलिए बॉडी नीचे की तरफ डूब जाती है। अब इसे आप बैलेंस करना चाहें तो ऊपर से बांध कर इसे रस्सी से खींच सकते हैं, इसे फिक्स कर कर। तो साथियों ये बॉडी ऊपर आ जाएगी क्योंकि इसमें रस्सी में टेंशन आ जाएगा, इसे ऊपर खींच सकती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सेम प्रोसेस है। यहाँ पर बॉडी अपनी कंप्लीटली सबमर्ज हो चुकी थी और यहाँ पर इसको रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा जा रहा है साथियों। इस प्रकार फिक्स सरफेस है, पुल्ली लगाकर आप जैसा भी बैलेंस कर सकते हैं इसको। तो ये बॉडी कंप्लीट ना डूबी हुई है कंप्लीटली, लेकिन ऊपर की तरफ इसमें आप खिंचाव लगाकर इसे ऊपर ला सकते हो इसके तल से साथियों। इसको आप मिडिल तक यहाँ तक ला सकते हो, मिडिल टर्म तक, और इसको आप ले जा सकते हो ऊपर तक साथियों। यहाँ तक जितना बॉडी है ये इसका फ्लूइड का सरफेस है, तो इस बॉडी को जितना भी आप चाहें, जितना आप इसमें रस्सी में फोर्स लगाएंगे साथियों इतना ये बॉडी ऊपर आती जाएगी। आप चाहें तो इसको बिल्कुल ऊपर तक ले जा सकते हैं जितना आप फोर्स लगाएंगे उसको बैलेंस करते हुए। इस प्रकार साथियों अपन को बॉइंट फोर्स के अलावा कुछ फोर्स लगाना पड़ता है जो इस रस्सी में लगा होता है, जो टेंशन जनरेट होती है रस्सी में साथियों, उसे इसका टेंशन फोर्स आप कह सकते हैं इस प्रकार। अब यहाँ आप लिख सकते हैं फोर्स सिंकिंग, किसी बॉडी के डूबने के लिए क्या कंडीशन होगी साथियों, जो बॉडी का वेट है वो ज़्यादा होगा साथियों, बॉइंट फोर्स जो रिएक्ट कर रहा है इस बॉडी पर उससे ज़्यादा होगा जो बॉडी का वेट है इस प्रकार साथियों। अब इस वेट को आप इस प्रकार लिख सकते हैं रो बी जी वी। यहाँ पर ये डेंसिटी है साथियों बॉडी की, यहाँ पे वॉल्यूम बॉडी का, और ये जी जो ग्रेविटी है अपना उसका एक्सेलरेशन है। इस प्रकार साथियों जो फोर्स होता है ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। तो फ्लूइड की डेंसिटी और फ्लूइड का वॉल्यूम, जो कि ये बॉडी जितना सबमर्ज वॉल्यूम है साथियों जिसको हटाती है, ये आप कह सकते हैं कंप्लीटली सबमर्ज वॉल्यूम है। इस प्रकार साथियों जी से जी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये मैक्सिमम होता है साथियों, तो ही बॉडी अंदर सिंक कर जाती है, डूब जाती है। ये यदि बैलेंस में हो तो साथियों जिस स्थान पर आप छोड़ेंगे वहीं पर रुक जाती है, ये भी हम आज इसमें जान लेंगे वीडियो में। इस प्रकार साथियों इसकी कंडीशन आपको मिलती है यदि आप वॉल्यूम सेम कर देते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से आप चाहें तो ये वॉल्यूम सेम कर सकते हैं साथियों। तो आप दोनों वॉल्यूम सेम कर देंगे, वी वी इज इक्वल टू वी एस। तो साथियों ये डिपेंड करेगा फिर डेंसिटी पर, फ्लूइड और जो बॉडी है उसकी डेंसिटी कितनी है। अपन बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज कर देते हैं साथियों तो वॉल्यूम सेम हो जाता है, बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम फ्लूइड का हो जाता है। इस प्रकार साथियों फिर डेंसिटी मैटर करती है, कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी कौन सी सिंक करेगी। इस प्रकार साथियों इस कंडीशन के लिए ये हमें रिलेशन मिल जाता है, रो वी इज ग्रेटर देन रो एफ। जो फ्लूइड का डेंसिटी है साथियों उससे अधिक होती है बॉडी की डेंसिटी, इसलिए बॉडी डूब जाती है। अब जानने वाले हैं साथियों हम टेंशन इन रॉप फॉर कॉन्स्टेंट बॉडी। जो बॉडी है अपनी साथियों इस प्रकार साथियों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये रस्सी से कंस्ट्रेंट है, बंधी हुई है साथियों, फिक्स कर रखा है। तो इसमें साथियों अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स लगेगा और
टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा साथियों, 2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। जो इस बॉडी का वेट है साथियों वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी साथियों, जो इसका वेट है और उसको जो ऊपर फोर्स लग रहे हैं उन दोनों का आप बैलेंस कर देंगे तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगी। अतः आप लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम जो टेंशन लग रही है रस्सी में वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है साथियों, बुओयंट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो वेट है बॉडी का वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है साथियों। इस प्रकार अर्थात इन दोनों को जोड़ दिया जाए और इसको इसके बराबर कर दिया जाए साथियों तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। इसलिए हम टेंशन बता सकते हैं साथियों, कितनी टेंशन होगी रस्सी में, डब्ल्यू वी माइनस एफ वी। इस प्रकार साथियों हम टेंशन निकाल सकते हैं रस्सी में। अब साथियों इसको हम डेंसिटी और वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार वेट बॉडी का है उसको रो वी 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 जी इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों। बुओयंट फोर्स है उसको फ्लूइड के डेंसिटी में लिखेंगे साथियों, वॉल्यूम डेंसिटी में, क्योंकि ये जो बुओयंट फोर्स होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है, उसके वेट के बराबर, तो उसका वेट इस प्रकार हम लिख सकते हैं साथियों रो एफ वी एस जी। अब इसे ही साथियों आप इसमें से जी कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें टेंशन का ये रिलेशन प्राप्त हो जाता है साथियों, जहाँ पर टी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में है रो वी 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 माइनस रो एफ वी एस। इस प्रकार साथियों हम टेंशन निकाल सकते हैं रस्सी में। या आप चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, यदि आप वॉल्यूम दोनों का सेम कर देते हैं, बॉडी आपने कंप्लीट उसमें डुबो रखी है फ्लूइड में, तो सेम वॉल्यूम हो जाएगा साथियों, जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम सबमर्ज होगा। जो ये आप कह सकते हैं फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है उसके बराबर वॉल्यूम है, इसको आप सेम कर सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम दोनों सेम कर दिए आपने तो इसे वी लिख सकते हैं आप, यहाँ सेम लिख दीजिए आप, या फिर आप वी लिख सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप लिख ये रिलेशन पा सकते हैं, टी इज इक्वल टू जी वी ब्रैकेट में रो वी माइनस रो एफ। इस प्रकार साथियों हम टेंशन रस्सी में निकाल सकते हैं। अब देखते हैं साथियों, यदि ये कंडीशन ग्रेटर देन ना होकर, इस प्रकार अभी तक हम पढ़ रहे थे बॉडी जो सिंक कर रही थी साथियों, वेट ज़्यादा होता है बुओयंट फोर्स से, लेकिन ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में हो, इस प्रकार साथियों जितना बॉडी का वेट है उतना बुओयंट फोर्स लग रहा हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं सस्पेंडेड बॉडीज और न्यूट्रली बुओयंट बॉडीज। इस प्रकार साथियों आप देख रहे हैं ये फ्लूइड है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है आप देख सकते हैं, और कोई बॉडी आप इसमें डुबोते हैं साथियों, सबमर्ज करते हैं, तो इसमें ये कंडीशन सेम हो जाती है। तो जिधर भी आप इस बॉडी को छोड़ेंगे ये बॉडी वहीं पर जाम हो जाएगी। इसको आप यहाँ से यहाँ लेकर छोड़ देंगे साथियों कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तो ये बॉडी इसी कंडीशन में आकर यहीं रुक जाएगी साथियों। इस प्रकार ये बॉडी ना ऊपर जाएगी ना नीचे, जहाँ से आप छोड़ देंगे उसी स्टेटस में रुक जाती है साथियों। इसलिए इसे सस्पेंडेड बॉडीज कह सकते हैं आप, या न्यूट्रल बुओयंट बॉडीज कह सकते हैं। इन पर कोई एक्शन नहीं होता है क्योंकि इसका वेट बराबर है साथियों बुओयंट फोर्स जो इस पर फ्लूइड के द्वारा जनरेट हो रहा है उसके बराबर, इसलिए ये बॉडी सेम कंडीशन में रहती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे साथियों ये कंडीशन इस प्रकार सिंक कर जाएगी, कंडीशन ज़्यादा हो साथियों, और यही कंडीशन इस प्रकार हो जाए तो साथियों वो बॉडी फ्लोट करती है। अब ये होता है वेरिएशन के ऊपर, कितना फ्लोट करेगी कितना नहीं करेगी साथियों, वो बॉडी का वेट और इसका जो रेशियो होता है वो ये डिसाइड करता है बॉडी कब फ्लोट करेगी कितनी फ्लोट करेगी। किस प्रकार साथियों हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम कितना बॉडी का डूबता है, कितना सबमर्ज हो रहा है, कितना रेशियो होता है, हम साथियों डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक वॉल्यूम भी जो किसी फ्लूइड में डूबा हुआ है, यदि यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है इसमें कितनी बॉडी डूब रही है, यदि इसमें 2 फ्लूइड भर दिए जाएँ तो बॉडी कितनी डूब रही है, ये सारी स्टडी हम डिटेल में कर चुके हैं साथियों पिछली वीडियोज़ में। यहाँ पर साथियों आप वॉल्यूम सेम कर देंगे तो ये डेंसिटी है साथियों, डेंसिटी भी सेम होगी, तो सस्पेंडेड बॉडी के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देनी है तो आपको ये कंडीशन प्राप्त हो सकती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि साथियों आप इस कंटेंट से रिलेटेड हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं, और ये कंटेंट आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथियों, जिससे चैनल की रीच में ग्रोथ हो। अंत तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।